शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे आजकल छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और गिड़गिड़ाते हुए वो संघ के पास पहुंच गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से गुहार लगा रहे हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना सम्मान, अपने गलत फैसले को बचाने के लिए संघ का सहारा ले रहे हैं। अभी तक तो वो कांग्रेस और एनसीपी के सामने सीएम चेहरे के लिए, सीटों के लिए संघर्ष कर रहे थे। कभी सीटों के लिए हाथ फैलाते तो कभी नाराजगी दिखाते और इस तरह से अभी तो अपने गठबंधन में ही उनका झगड़ा चल रहा था। अब वो संघ के सामने भी हाथ फैलाने लगे हैं, संघ का सहारा लेने लगे हैं। उद्धव ठाकरे ने अभी संघ प्रमुख मोहन भागवत से अपील की है। एक जनसभा के दौरान उन्होंने संघ प्रमुख से एक अपील करते हुए, एक सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वो बीजेपी के हिंदुत्व से सहमत हैं, जिस हिंदुत्व में पार्टियों को अलग किया जा रहा है, जिस हिंदुत्व में दूसरे नेताओं को तोड़ने की बात की जा रही है और उनकी पार्टी को तोड़ने की अमित शाह कोशिश कर रहे हैं। क्या संघ प्रमुख, क्या आरएसएस इस बात से सहमत है, इस तरह के हिंदुत्व को स्वीकार करता है? ये बात उद्धव ठाकरे ने संघ प्रमुख से कही। अब ऊपर से तो ये एक सवाल लगता है, बीजेपी पर हमला लगता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के सिर्फ यही मायने नहीं है। अचानक से उन्हें आरएसएस याद आ गया। आरएसएस और बीजेपी, जिसे पूरा इंडी गठबंधन जिसमें उद्धव ठाकरे भी हैं, इन दोनों को एक सिक्के के दो पहलू कहते हैं। आरएसएस और बीजेपी को एक दूसरे से कोई अलग नहीं करता, इनकी विचारधारा को एक ही कहते हैं। राहुल गांधी तो कई बार दोनों को ही गुंडा कह चुके हैं, गुंडों की पार्टियां, गुंडों का संगठन कह चुके हैं। तो उद्धव ठाकरे को आरएसएस और बीजेपी अलग कैसे नजर आ रहे हैं? अगर बीजेपी कुछ गलत कर रही है तो इसका मतलब तो ये है कि आरएसएस की भी उसमें सहमति है। अगर हम इंडी विचारधारा वालों को देखें तो उद्धव ठाकरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी की शिकायत संघ से कर सकते हैं और संघ जो है उनकी सुनेगा? क्या उद्धव ठाकरे ये भूल गए हैं कि वो जिस गठबंधन में है वो गठबंधन तो आरएसएस को आतंकी भी कहता है। राहुल गांधी आरएसएस को घूम घूम कर पूरी दुनिया में आतंकवादी संगठन कहते हैं, गुंडों का संगठन कहते हैं और तरह तरह के मुसलमानों पर अत्याचार के, हिंदुओं को भड़काने के जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं। बीजेपी से ज्यादा वो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि आरएसएस से इनको डर भी लगता है, उनसे बीजेपी को सपोर्ट मिलता है। और दूसरा, आरएसएस की विचारधारा इनकी तुष्टीकरण की, इनके ये सेक्युलरिज्म की विचारधारा के खिलाफ काम करती है। तो राहुल गांधी इसीलिए दिन रात वो आरएसएस को गाली देते हैं और उद्धव ठाकरे शायद ये बात भूल गए हैं कि वो उसी राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, रैली में उनके साथ कल को खड़े होने वाले हैं और वो आज ये कह रहे हैं कि आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है। यानी आप बीजेपी की शिकायत संघ से कर सकते हैं, क्योंकि संघ का हिंदुत्व अलग है और बीजेपी का हिंदुत्व अलग है। आखिर उद्धव ठाकरे ने तो यही कहा कि क्या बीजेपी के हिंदुत्व से आप सहमत हैं, यानी कि आरएसएस का हिंदुत्व अलग है। उद्धव ठाकरे दोनों में बाइफरकेशन क्यों कर रहे हैं? संघ अलग और बीजेपी अलग। दोनों को अभी तक तो वो बीजेपी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हुए सारे आरोप लगा रहे हैं, वहीं संघ को अलग कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे उद्धव ठाकरे की बड़ी मजबूरी है। उनको अपने जो गलत फैसला उन्होंने लिया उसके परिणामों से उन्हें डर लग रहा है और इस कारण वो अब ये रणनीति अपना रहे हैं कि संघ के सहारे ही चुनावी नैया पार लगा लो। 3 कारण हैं जिसके कारण उद्धव ठाकरे आज संघ से ये अपील करने को मजबूर हुए हैं। पहला कारण है उद्धव ठाकरे का हिंदू विरोधी चेहरा। उद्धव ठाकरे के लिए अब ये बड़ी मुसीबत बन गई है। वो अपनी विचारधारा पर कायम नहीं है। उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो तुष्टीकरण करने लगे हैं, वो हिंदू विरोधी हो गए हैं और इसकी बानगी, इसके उदाहरण उन्होंने खुद ही दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने वक्फ बोर्ड पर वॉकआउट कर दिया। वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा था और वो वॉकआउट कर गए। उद्धव ठाकरे ने जब मुंबई चलो रैली में 12,000 मुसलमान मुंबई के बाहर आके खड़े हो गए, मुंबई को धमकी दी जाने लगी, तो उद्धव ठाकरे मातोश्री में छुप गए। उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट मिल रहे हैं। उद्धव ठाकरे अजान के मसले पर चुप रहते हैं, राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं। तो उद्धव ठाकरे की इन दिनों जो है वो मुस्लिम समर्थक, तुष्टीकरण वाली, मुस्लिम समर्थक भी क्या कहे, तुष्टीकरण वाली उनकी छवि बनी है कि वो मुस्लिम वोटों के पीछे भाग रहे हैं,
इसीलिए मुसलमान उनके घर के बाहर आके प्रदर्शन करते हैं कि हमने तो लोकसभा में वोट दिया था, वक्फ बोर्ड से भाग कैसे गए। आपको तो उसके खिलाफ वोट देना चाहिए था। लेकिन हिंदू ये सवाल कब पूछेंगे उनसे कि आपने वक्फ बोर्ड के समर्थन में क्यों नहीं, उसके संशोधन के समर्थन में क्यों नहीं वोट किया, आप वॉकआउट कैसे कर गए। अगर हिंदू उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जवाब मांगने लगे तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की ये छवि तो बन रही है और इससे वो परेशान है और इसलिए अब वो संघ का सहारा चाहते हैं। अब वो देखिए, बीजेपी की बुराई करेंगे तो वो एक हिंदूवादी पार्टी है और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल होगा कि आप बार बार मेरा हिंदुत्व, आपका हिंदुत्व ये सब करते रहे। लेकिन उन्होंने इस बार संघ का नाम लिया और संघ देखिए सिर्फ एक कोई संगठन नहीं है, संघ एक हिंदूवादी संगठन है और उद्धव ठाकरे दिखाना चाहते हैं कि वो हिंदुओं के विरोधी नहीं है, वो हिंदुत्व की विचारधारा के विरोधी नहीं है, वो बीजेपी के हिंदुत्व के विरोधी हैं। अगर वो विरोधी होते पूरी हिंदू विचारधारा के तो वो आरएसएस के भी विरोधी होते। इसीलिए वो आरएसएस, क्योंकि आरएसएस बीजेपी के लिए मददगार होता है, संगठन के स्तर पर काम करता है, बीजेपी आरएसएस से ही निकली हुई है, चुनाव में मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे में वो आरएसएस को के जो कार्यकर्ता है उनके लिए भी संदेश देना चाहते हैं कि मुझे आरएसएस से समस्या नहीं है, मुझे तो बीजेपी से समस्या है, क्योंकि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ना चाहती है, मुझे ये वाजिब समस्या है उनसे। और इस तरह वो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हिंदुत्व का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो संघ जैसे हिंदुत्ववादी संगठन जो कि पूरी, जिसकी सिर से पांव तक जो हिंदुत्व में डूबा हुआ है, वो संगठन का मैं समर्थक हूँ। उन मोहन भागवत से मैं अपील कर रहा हूँ, तो आप ये मत मानिए कि मैं हिंदू विरोधी हूँ, मैं तो हिंदुओं का ही हूँ। लेकिन उद्धव ठाकरे के बोलने से नहीं होता है, उनके तो कर्म तुष्टिकरण वाले हैं। और दूसरा है आरएसएस का संरक्षण। देखिए, आरएसएस सिर्फ बीजेपी को ही सपोर्ट नहीं करता, वो एक हिंदूवादी संगठन है। वो छोटी पार्टियां जो हिंदुत्व के लिए काम कर रही हैं, छोटे संगठन हैं, निर्दलीय हैं, उनकी भी मदद करता है। उनके लिए अगर कोई मुश्किल है या विपक्ष के निशाने पर वो है तो आरएसएस उनके लिए एक बड़ी छतरी की तरह काम करता है, उनको समेटे चलता है। केरल में ही आरएसएस लंबे समय से काम कर रहा है, बीजेपी के लिए तो कर रहा है, हिंदुओं के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन छोटी पार्टियां निर्दलीय उनके लिए भी, क्योंकि वहां पर जो है वामपंथी हावी है, कांग्रेस भी, वहां की वामपंथी कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस और वामपंथियों से बचाने में, अपने वहां पे उनको अपना प्रचार प्रसार करने में आरएसएस मदद करता है। तो उद्धव ठाकरे ये बोलना चाहते हैं कि क्या आप एक हिंदुत्ववादी पार्टी को खत्म होने देंगे। वो खुद को एक हिंदूवादी पार्टी बोल रहे हैं और आरएसएस से चाहते हैं कि बीजेपी को समझाए कि बीजेपी एक शिवसेना हिंदूवादी पार्टी को खत्म ना करे। लेकिन आरएसएस उनकी बात क्यों मानेगा, क्योंकि आरएसएस के जो उनसे संबंध थे बाला साहेब ठाकरे के रहते, जब बाला साहेब ठाकरे शिवसेना को चलाते थे, महाराष्ट्र के शेर और एक शेर की तरह उस पार्टी को चलाते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे तो भीगी बिल्ली बन गए हैं और ये सबको दिख रहा है। तो आरएसएस उनका साथ क्यों देगा जब तक बीजेपी के साथ भी क्या कहें, वो अगर अकेले चुनाव लड़ते और हिंदुओं की बात करते तो भी आरएसएस उनके साथ होता। और तीसरा, जो उद्धव ठाकरे लंबे समय से जो कार्ड खेल रहे हैं वो है विक्टिम कार्ड। उद्धव ठाकरे इसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। वो अपने सहयोगियों को, अपने समर्थकों को ये बताना चाहते हैं कि भाजपा जो है शिवसेना को अब भी तोड़ना चाहती है। भाजपा को इतने से भी आराम नहीं मिला, शिंदे भी अलग कर दिए, लेकिन फिर भी अब भाजपा जो है तोड़ना चाहती है शिवसेना को। उद्धव ठाकरे जो है विक्टिम की नाव पे सवार, परमानेंट उसकी गाड़ी पे बैठना चाह रहे हैं। जब वो पहले अलग हुए थे तब उद्धव ठाकरे को यही लगा था कि विक्टिम कार्ड खेलेंगे और लोगों के मन में, समर्थकों के मन में थोड़ी तकलीफ भी थी कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना टूट गई है, पार्टी अलग हो गई है। उस वक्त तक इनका पूरा तुष्टीकरण वाला चेहरा भी सामने नहीं आया था। फिर भी जिन लोगों को लगा कि उद्धव ठाकरे अपने मकसद से भटक गए हैं, वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। जिनको लगा कि नहीं, उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, वो हिंदुत्व से कैसे भटक सकते हैं, वो उनके साथ रहे, सिंपैथी भी थी, उनसे उम्मीदें भी थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे बार बार विक्टिम कार्ड ही खेलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव हो गया, आपकी पार्टी को विक्टिम कार्ड से वोट मिलने होते तो वो मिल जाते, लेकिन अब जब आपकी हरकतें भी सामने आ रही हैं तो लोगों को दिखने लगा है कि आप वो नहीं रहे, आपके समर्थक देख रहे हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे इस वक्त फंसे हुए हैं। ना तो वो महाविकास आघाड़ी में उनको सम्मान मिल रहा है, ना सीटें मिल रही है, ना सीएम का चेहरा मिल रहा है। अकेले चुनाव लड़ने में उनको डर लग जाता है। मुंबई की तो फिर भी सोच लेते हैं, मुंबई से बाहर
उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है तो वहां पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। बीजेपी के साथ जाना भी संभव नहीं है, एक तो नाक कट जाएगी, दूसरा एकनाथ शिंदे है वहां पर, इतना आसान नहीं है फिर से विलय करना। तो उद्धव ठाकरे इस वक्त फंसे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के हाल ये है, ना घर के ना घाट के। अब वो किसी तरह से सोच रहे कि नवंबर आए, चुनाव निकले और उसके बाद जो फैसला आता है जनता का, उसके आधार पर वो अपना राजनीतिक भविष्य तय कर सके और तब तक कुछ अपनी इज्जत बचा ले। और इसी में उद्धव ठाकरे जुटे हुए हैं और अब इसीलिए वो संघ के भी सहारे ढूंढ रहे हैं। और संघ के को इस बार उन्होंने पहली बार, अभी तक जब से बीजेपी से अलग हुए हैं, संघ का पहली बार नाम लिया है। और हर बयान का मायने होते हैं, चुनाव है, नजदीक है, हर बयान के मायने हैं। और उद्धव ठाकरे अब संघ के जरिए अपनी जो उनकी डूबती हुई नाव है, उस नाव को कुछ सहारा देना चाहते हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल है क्योंकि संघ से तो उनको कोई मदद नहीं मिलने वाली और लोग भी ये समझ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण वालों के साथ रहकर तुष्टीकरण का रंग ही उन पे चढ़ेगा। उनका भला कुछ तब हो सकता है जब वो अघाड़ी से निकले और वापस बाला साहेब ठाकरे की तरह हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए काम करें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।